Hi daily jugglers. So welcome back to my channel and I am so sorry because आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो अपलोड की है. I am sorry but उसके पीछे एक रीज़न था. There was something happening with my family, so मुझे वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था. But now I am back. So इस ब्यूटी ब्लेंडर को देख के आपको लग रहा होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ. हालांकि आपने मेरा जो थंबनेल है वो देख लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. आज मैं आप लोगों के साथ में ऑफिस से रिलेटेड जो मेकअप हम करते हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि मेकअप एसेंशियल्स जो होते हैं ऑफिस पर्पस से, सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मैं उनके यूज़, उनके प्राइस डिटेल्स, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, प्राइस डिटेल्स तो वैसे मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी, बट उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको एक नेक्स्ट अनदर वीडियो में शेयर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस शुरू करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ में. सबसे पहले आप जो स्किन केयर है उसको करने के बाद में सबसे पहले आप जो यूज़ करेंगे वो करेंगे प्राइमर. प्राइमर बेसिकली चाहे आप एक हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं, चाहे लाइट मीडियम या फिर नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं, प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमर एक इसका कोई खास स्किन केयर या फिर मेकअप में कोई ऐसा यूज़ नहीं है, बट बहुत यूज़ है इसका हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में. बिकॉज आपकी स्किन की जो नॉर्मल लेयर है उसके ऊपर आप एक पूरा मेकअप की लेयर लगा रहे हो, और हम कितना भी कोशिश कर ले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं बीट कर सकते. सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं. सो ये प्राइमर क्या काम करता है, आपकी स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे जो मेकअप है आपकी स्किन के पोर्स में ना जाए. क्योंकि आप कितना भी कोशिश कीजिए क्लेंजर से, आप कितना भी कोशिश कीजिए मेकअप रिमूवर से, जो एक्चुअल मेकअप आपकी स्किन के अंदर चला जाता है वो कई बार नहीं निकल पाता, और उसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स और स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं. और जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है. नॉर्मल भी, क्योंकि हम लोगों को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है मेकअप करने के बाद में. कई बार हम लोग जो जाते हैं और नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. सो उसके लिए हमें प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहले जो प्राइमर हम यूज़ करते हैं वो है, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लोटस का मेकअप इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर है. ये ऑयल फ्री है बेसिकली ये, क्योंकि मेरी स्किन जो है वहाँ पे जेल प्राइमर बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ मैं. सो ये एक अच्छा ग्लो आपको देता है, साथ ही साथ ये बहुत ही ना मैटी फिनिश दे देता है आपके फेस को. सो आपका जो मेकअप है उसको यूज़ करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम स्किन केयर करते हैं तो कई बार उसके बाद में हमारा जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूई सा लगता है, बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगता है. तो ये उसको बैलेंस कर देता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो मेकअप है वो बह रहा है, या आपकी जो स्किन केयर करने की वजह से आपने जो लेयर क्रिएट करी है वो बह रही है. आई एम सो सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था तो मुझे गेट बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से नॉइस आ रहा था. सो प्राइमर के बाद में हम जो नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे, हम जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लैक्मे की 925 CC क्रीम. बेसिकली ये केयर कॉम्प्लेक्शन क्रीम है, और इसमें मेरा जो शेड है वो है 01 बेज. ये मेरा एग्जैक्ट शेड नहीं है, बट नियरेस्ट शेड यही है. सो क्योंकि ये थोड़ा सा लाइटर शेड है, सो इसमें मिक्स करने के लिए मैंने इसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं मंगाया, क्योंकि वो मुझे वेस्ट लगा. आई पर्सनली फील कि हमें वेरिएशन रखना चाहिए उसके साथ में. सो मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कॉन्टोरिंग के लिए भी, और क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह हैं उन सब के डिफरेंट शेड्स हैं, और तो उस वजह से मुझे कई सारे शेड्स अपने पास रखने पड़ते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है. सो मैंने ये फिटमी का जो फाउंडेशन है वो 330 फाउंडेशन जो शेड है विद क्ले, इसको मंगा लिया था. बेसिकली मेरे पास पहले से अवेलेबल था. सो मैं हल्का सा इसका टेंट जो है इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ, और ये मेरे फेस को एक अच्छी कवरेज दे देता है, क्योंकि ये डे मेकअप में होता है और इसको हम प्रॉपर मेकअप में यूज़ करते हैं. इट्स अ फाउंडेशन, नॉट अ CC और BB क्रीम. सो इसको अगर बहुत हल्का सा टेंट में इसके साथ मिक्स करती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक कवरेज भी मुझे दे देता है. नॉर्मल टू मीडियम वाली कवरेज जो है ये मुझे दे देता है. नॉट एग्जैक्ट मेकअप, बट हाँ एक लुक क्रिएट हो जाता है. ठीक है. सो इसके ये तीनों प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे तो हमारा एक बेस क्रिएट हो जाएगा. बेस क्रिएट होने के बाद में जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करेंगे दैट इज़ मेबलिन का आपका ये सॉरी
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मेबेलिन का एज रिवाइन इरेजर कंसीलर। ये बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। इसमें यहाँ पे आपको एक स्पॉन्ज टाइप मिल जाता है, तो आपको अलग से ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही मस्त है, आपको जस्ट ऐसे रोटेट करना है और आपको ये इजीली यहाँ पे आ जाता है। आप देख सकते हैं मेरे फिंगर पे भी आ गया है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी छोटा सा है, कहीं भी कैरी कर सकते हो आप, चाहे तो ऑफिस वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक बार जब अगर हम मेकअप कर लेते हैं तो नॉर्मली हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आई मस्ट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स को भी इसको रिकमेंड किया है। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छे से आपकी आइज़ को कवर कर लेता है, आपके जो भी स्पॉट्स वगैरह हैं, जो भी माइन्यूट स्पॉट्स हैं उनको कंसील कर देता है और आपका जो मेकअप है उसको बहुत ही क्लीन फिनिश दे देता है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लेयर भी नहीं शो करता है। तो डे मेकअप के लिए या फिर ऑफिस मेकअप के लिए तो आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में हम अपने फेस को बहुत ही अच्छे से, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कई बार मेकअप तो कर लेते हैं बट उसको सेट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है वो पसीने से बह जाता है। सो एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत क्यूट लगी इसकी जो पैकेजिंग है। मेबेलिन का न्यूयॉर्क फिट मी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है हम उसको यूज़ करेंगे। इसमें आपको एक छोटा सा शीशा में मिल जाता है, तो आप इसको इसकी हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर कट न्यू है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इसका अवेलेबल है। सो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये देखिए। सो मैं इसको अभी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। सो मैं इसको तभी, इसका बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। जो भी आप इसको नॉर्मल भी अगर फेस पे यूज़ करते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छी लेयर दे देता है जो कि बहुत ज़्यादा आपको पाउडरी नहीं फील करवाता, बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं फील करवाता, बट एक बहुत ही क्लियर फिनिश दे देता है, बहुत ही सिंपल। सो कई बार बहुत जल्दी में होती हूँ मैं, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ बिना किसी मेकअप के। जस्ट इसको अप्लाई किया और आपको एक बहुत ही क्लीन सा फेस मिल जाता है। सो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद में जो हमारा बेस है वो क्लियर हो जाता है। बेस के साथ में हमें ये छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर है जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इससे की हेल्प से मैं इन सबको ब्लेंड वगैरह करके फिर नॉर्मल हमारा बेस क्लियर हो जाता है। देन मेरे पास एक बहुत पहले मेरी शादी में एक्चुअली मुझे मिली थी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड मेरी भाभी हैं जिन्होंने ये दिया था प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच भाभी, आप समझ गए होंगे। सो उन्होंने ये मुझे हेल्प करी थी। मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शैडो पैलेट है, इसके अंदर आपको न्यूड शेड्स मिल जाते हैं, इसमें से मैंने बहुत सारे यूज़ भी किए हैं। और जब भी मुझे कभी न्यूड मेकअप क्रिएट करना होता है या फिर शाम के टाइम पे इवनिंग पार्टीज़ वगैरह में भी अगर मेरे को कभी बहुत ही ग्लोई सा मेकअप चाहिए होता है बट न्यूड चाहिए होता है तो मैं इस पैलेट को ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसमें आपको कई सारे शेड्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा हाईलाइटर का भी इसमें टच है, तो अगर आप बहुत कहीं जा रहे हैं और आप बहुत सारा सामान कैरी नहीं कर सकते तो तब आप इसे कैरी कर लीजिए। आप इसमें ब्लश, कॉन्टोर और छोटा मोटा हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं इजीली। इसमें आप चाहें तो आप कट क्रीज वगैरह कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको ऑफिस पर्पस में यूज़ करती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब जस्ट इसमें आप शेड्स लेके हल्का सा अपनी आंखों के ऊपर और हल्का सा ब्लश वगैरह इससे क्रिएट कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितना सोबर नॉर्मल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं पसंद है। मेकअप मेरे को पसंद है बट लेयर्स क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। डेली में मैं नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, सो दैट इज़ वाई ये बहुत कम खर्च होते हैं। इन सबको करने के बाद में फिर हम अपनी आंखों को क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक लोकल मार्केट से मैंने आई शेडो के लिए, सॉरी आईब्रोज़ के लिए मैंने ये लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक साइड पुली है और एक साइड आपको इसमें ये ख़त्म भी हो गया है शायद से, तो एक साइड इसमें आपको ये ब्रॉ सेट करने के लिए वो मिल जाता है जो काजल जैसा होता है। और आप इसको फिर यूज़ करके अपनी ब्रोज को हल्का सा सेट कर लीजिए, बिकॉज आपकी आईब्रोज जो होती हैं आपके फेस को एक बहुत अच्छा लिफ्ट दे देती हैं। जो लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब जिन लोगों ने अभी जॉब करना शुरू किया है और दे नीड जस्ट फॉर अ रेफरेंस क्योंकि उनको प्रेजेंटेबल लगना है, तो आप चाहें तो को स्किप कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मेकअप को बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत ख़राब भी कर सकता है। तो कभी कराई मेहनत ख़राब ना करें, इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन इसके बाद में मैं आपको अपने 2 मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ। मैं नॉर्मली इनमें से एक ही यूज़ करती हूँ। कई बार होता है कि मैं दोनों भी यूज़ कर लेती हूँ, सॉरी तीनों भी यूज़ कर लेती हूँ, बट कभी कभी मैं कॉम्बिनेशन में चलती हूँ।
सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि मस्ट है। सबसे पहले ये है हमारे पास मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। गाइज बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आई मस्ट रिकमेंड दिस। ये आपकी आंखों को एक अच्छा फिनिश देता है, आपके लैशेस को नेचुरल लुक देता है। कई बार जब हम मस्कारा लगाते हैं तो हमारी आंखों को, लैशेस को बहुत ही बल्कि सा लुक दे देता है, बहुत ही एक्स्ट्रा सा लुक दे देता है, जो कि हमें लग जाता है, दिख जाता है कि ये मस्कारा यूज़ है। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आंखों को बहुत ही नेचुरली कर्ल करता है, बहुत ही नेचुरली लिफ्ट करता है, बहुत ही नेचुरली शाइन देता है, और पता भी नहीं चलता है कि आपने मस्कारा। एक बाल आपकी लैशेस का अलग अलग रहता है, ऐसा भी नहीं लगता कि आपने फेक लैशेस लगाई हैं, बट उस वहीं पे आपको एक नेचुरल लिफ्ट दे देता है आपकी ब्रोज में। सो आई मस्ट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। देन इसके बाद में मेरे पास है लोटस का आईलाइनर एंड लोटस का ही काजल। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट मुझे मेरी शादी में मिले थे एंड उस तब से लेके अब तक ये चल रहे हैं। सो ये बहुत ही ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही इजीली। ये आपका लोटस का कलर के काजल है। बहुत कम यूज़ करती हूँ तो बहुत कम ही यूज़ होता है, बिकॉज मुझे कई बार काजल ऐसा लगता है कि जो काजल है वो आपके डार्क सर्कल्स को और बढ़ा देता है, तो बेटर है कि मैं इसे अवॉइड करती हूँ। बट कभी कभी मन करता है यार, तो इसलिए लगा लेती हूँ। सो उसके अलावा ये मेरे पास लोटस का ही आईलाइनर है। दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। छोटू सी है ये, बट इसके अंदर इतना प्रोडक्ट है कि मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा विंग क्रिएट कर सकते हैं आप इसके साथ में। स्लाइड, अगर इसके अंदर की जो इसका जो ब्रश है, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इसका जो ब्रश है वो कुछ इस फॉर्मेट में आता है कि आपको ये स्टार्टिंग से तो ब्रश ही है यहाँ से, और आगे जाके ये स्टिक है। सो आपको अगर कॉर्नर्स क्रिएट करने हैं या क्रीज क्रिएट करनी है, मतलब जो आई के कॉर्नर्स में क्रिएट करना है वो हो जाता है। बट वहीं पे जो लोग नए हैं जिनको लाइनर यूज़ करना नहीं आता ब्रश से, या फिर जब जेल आईलाइनर है तो उसमें हमें हाथों को बहुत ही केयरफुली लेके जाना पड़ता है। इसमें आपको वो मेहनत नहीं लगती, आप सीधा स्विंग करिए और आपकी आईलाइनर लग गया। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी लिपस्टिक हैं जिनको मैं कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर लेती हूँ, और या फिर मैं कई बार जो है लिपस्टिक्स को अलग अलग तरीके से, क्योंकि ड्रेस के हिसाब से हम लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं। सो बट नॉर्मली जो मेजर मैं यूज़ करती हूँ ऑफिस में वो एक बीज कलर की लिपस्टिक्स ही यूज़ करती हूँ, या फिर न्यूड शेड्स ही मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके जो फीचर्स हैं उनको दबाता नहीं है। आप अगर अभी भी देखेंगे तो मैंने न्यूड शेड की ही लिपस्टिक यूज़ की हुई है। इसकी वजह से आपका अटेंशन जो है मेरे ओवरऑल फेस पे है, ना कि सिर्फ लिप्स पे। सो इसलिए भी मैं कई बार मेजरली ऑफिस के अंदर तो न्यूड शेड्स और बेज ही यूज़ करती हूँ, डार्क शेड्स बहुत रेयर यूज़ करती हूँ मैं। सो ये मेबेलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक है। इसका सेम शेड, इसका सेम प्रोडक्ट मेरे पास पर्पल, लाइट पर्पल शेड में भी है, जो कि ऑल्सो एक न्यूड का ही वेरिएशन है, न्यूड पर्पल जिसे हम कहते हैं। बट उसको मैं कम यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है इसकी, बहुत ही अच्छा स्टे है। आपको इसमें 12 से 13 घंटे का बहुत अच्छा स्टे मिल जाता है। आप खाओ पियो कुछ भी करो, ये नहीं निकलती है इजीली, क्लेंजर की हेल्प से ही निकलती है। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती इसके साथ में ज़्यादा। सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं नॉर्मल डे टू डे ऑफिस मेकअप में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेम ही वैरायटी के अंदर, सेम ही प्रोडक्ट्स के अंदर वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। दैट टोटली अप टू योर पॉकेट, टोटली अप टू योर इंटरेस्ट। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक टाइप का ही प्रोडक्ट पसंद आता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ही चीज़ें पसंद आती है। जैसे कि आप अगर देख भी पा रहे हो तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें इनमें लोटस आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आई हैव बिन यूजिंग इट सिंस 2 और 3 ईयर्स, और मेरे को इसके प्रोडक्ट्स का रिव्यू बहुत अच्छा लगा। सो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई भी करे, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, तो तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। बट आप चाहें तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो आप BB and CC क्रीम का मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं बहुत ही लाइट कवरेज वाले। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोडक्ट में मस्ट होती है, जैसे कि आपको बेस क्रिएट करना है, आईज क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है
वो उसके लिए हमें प्रेजेंटेबल लगना ही लगना होगा। और आप कोई फ़ायदा नहीं अगर आप अच्छे कपड़े पहन लो बट अच्छा मेकअप ना करा जाए, या फिर आपकी स्किन अच्छी ना दिखे, या फिर आपका फेस अच्छा ना दिखे। सो दैट टोटली इट्स एन ओवरऑल थिंग। आपको बालों की भी केयर करनी होती है, आपको फेस की भी करनी होती है, आपको कपड़ों को भी करना होता है। सो वो एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, या फिर इसके अलावा अगर कोई भी आपको इन चीज़ों में सजेशंस हैं, तो प्लीज़ माय कमेंट बॉक्स इज़ ओपन। आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्राइस डिटेल्स हैं वो मैं आपको कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जब मैंने लिए हैं तब ये सेल थी, और इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। सो आप वो चेक कर लीजिएगा। डिफरेंट एप्लीकेशन पे आपके पास कोई कूपन वगैरह अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ आप चाहें तो मैं आपको जो मेकअप लुक की वीडियो शेयर करूँगी उसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, या फिर स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि तरीके से मैं करूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है ये डेली जगलर्स की। प्लीज़ इसको सब अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, शेयर करो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करवाओ। एंड प्लीज़ लाइक दिस व्लॉग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर। जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।